दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या कॉन्सेप्ट होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी ज़रूरी है और डिजिटल मार्केटिंग कैसे करके आप जो है अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं या कोई भी बिज़नेस के थ्रू आप जो है अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरीके का बिज़नेस हो, चाहे आप कोई भी करियर में हो, किसी भी तरीके का काम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग आपके हर फील्ड में हेल्प करता है। सबसे पहले हमारा मॉड्यूल 1 स्टार्ट होगा जिसके अंदर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग सबसे बेस्ट क्यों है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग एक्चुअली में क्या है। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सही ऑडियंस तक पहुँचाएँ, जिसके लिए आपको बेस्ट मार्केटिंग करनी पड़े, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, कोई भी मार्केटिंग आपको करनी पड़े, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुँचा सकें। सबसे बेस्ट तरीका कौन-सा है कि आप अपने प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं, वो है डिजिटल मार्केटिंग। उसका एग्ज़ाम्पल और वो क्यों, उसके बारे में अभी हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि जो भी हम चीज़ें बोल रहे हैं या जो भी हम चीज़ें करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, वो एक बेस्ट तरीका होगा। सबसे पहले अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक होता है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है बेसिकली आज से कुछ टाइम पहले जो मार्केटिंग हुआ करती थी, जैसे कि न्यूज़पेपर में मार्केटिंग करना या कहीं पे भी कोई भी बैनर, पैम्पलेट लगवाना, दीवार वगैरह पे पेंट से कुछ भी नाम वगैरह लिखवाना, पैम्पलेट्स लगवाना, उसको पोल पे चिपकाना या फिर टीवी वगैरह हो गया या फिर रेडियो हो गया, कोल्ड कॉलिंग हो गया, इन सब पे जो मार्केटिंग होती थी, ये सारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है। जिसके अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डेटा नहीं मिल पाता है कि आपकी ऑडियंस कितनी ऑडियंस तक आपके एड्स गई, कितने लोगों ने आपके बैनर को देखा, न्यूज़पेपर को कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने उस आपकी एड्स को वहाँ पे देखा। और यही चीज़ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करें तो डिजिटल मार्केटिंग में आपका हर एक डेटा ट्रैक होता है। डिजिटल मार्केटिंग आप कहाँ-कहाँ पे और कैसे-कैसे कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग गूगल पे आप जाएँगे तो उस पे भी जो चीज़ें होती हैं वो सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। मतलब वेबसाइट रैंक करती है या कुछ भी आप सर्च करते हो, वो डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटी होती है। गूगल एड्स चला सकते हो, यूट्यूब एड्स चला सकते हो, इंस्टाग्राम एड्स चला सकते हो, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कर सकते हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ़ आप अपना कंटेंट अच्छा-सा बना रहे हो और उसको डिलीवर कर रहे हो, चाहे यूट्यूब पे डाल रहे हो, फेसबुक पे डाल रहे हो या इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो या अपनी वेबसाइट्स पे डाल रहे हो। जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप डाल रहे हो, अपना कंटेंट बना रहे हो, अच्छा-सा कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, वो सही ऑडियंस तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है और वो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है या ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचाना, ये सब काम होता है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप अपने हर एक सिंगल रुपीज़ का भी जो है हिसाब-किताब देख सकते हो कि आपने कहाँ पे कितना स्पेंड किया, कितने लोग आए एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप एसईओ कर सकते हो, पे पर क्लिक मतलब हर एक क्लिक के हिसाब से पेमेंट दे सकते हो, फेसबुक पे एड्स चला सकते हो, इंस्टाग्राम पे एड्स चला सकते हो। ये सारे तरीके होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है कि एक ये ब्रॉड टारगेटिंग होता है, डिफ़िकल्ट होता है और इसके अंदर ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप किसी भी ऑडियंस को ट्रैक नहीं कर सकते, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कितने लोगों ने ऐड देखी, कितने लोग आपके स्टोर पे आए, वो कहाँ से आए, किस तरीके का डेटा आया, कुछ भी नहीं पता चलता आपको। वहीं अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करोगे तो यहाँ पे आपका बजट फ्रेंडली होता है, स्पेसिफिक टारगेटिंग की जा सकती है, मतलब आप हर एक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो और ये एक जो है बहुत ईज़ी और बहुत आसान तरीका होता है मार्केटिंग करने का। अब हम लोग बात करेंगे ऑफ़लाइन वर्सेस ऑनलाइन एडवर्टाइज़िंग की। एडवर्टाइज़िंग मतलब जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो पैसे दे करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज़ के बारे में एडवर्टाइज़ करवाते हो। तो ऑफ़लाइन की बात करी जाए तो वो है न्यूज़पेपर हो गया या फिर आप रेडियो चलवा सकते हो, टीवी पे ऐड चलवा सकते हो जो कि कॉस्टली वगैरह भी हो सकते हैं। वहीं अगर आप ऑनलाइन की बात करते हो तो यहाँ पे आप गूगल एड्स चला सकते हो। गूगल एड्स किस तरीके का होता है मैं आपको लैपटॉप में लेके चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर आपका कोई कश्मीर टूर का पैकेज है, ठीक है? कश्मीर टूर का पैकेज है। मैं इसमें नहीं सर्च करूँगा बिकॉज़ इसमें मैंने ब्लॉकर लगा रखा है तो एड्स नहीं दिखेगा मुझे। कोई और ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, कश्मीर टूर पैकेज। अब मैंने ये सर्च किया। ठीक है? ये जो एड्स आ रही हैं, ये सब बेसिकली क्या है कि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। गूगल एड्स पे पेमेंट दे करके हम लोग जो है अपनी वेबसाइट्स को टॉप में ला रहे हैं और वहाँ से हमारे पास ट्रैफ़िक आ रहा है जनरेट। अब इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो उसके हिसाब से मुझे गूगल को पैसे देने पड़ेंगे। ये हो गया गूगल एड्स। ऐसे ही अगर आप इंस्टाग्राम पे जाते हो तो इंस्टाग्राम पे भी हर 2-4 पोस्ट के बाद आपको जो है कुछ एड्स दिख जाती है। वो भी एक तरीके का एड्स या एडवर्टाइज़िंग हो गया। ये सारे एडवर्टाइज़िंग के तरीके हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के। अब डिजिटल मार्केटिंग ना पूरी तरीके से मेज़रेबल मार्केटिंग होती है। किस तरीके से चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्ज़ाम्पल। मान लीजिए मेरा कोई ऐड चल रहा है, यही मैं ओपन कर लेता हूँ अगर ये ओपन हो जाए तो। ये ऐड चल रहा है मान लीजिए, मैं ऑल टाइम का डेटा लगाता हूँ। तो इसके अंदर मुझे जो है सारा डेटा मिल जाएगा कि कितने लोगों ने लीड फॉर्म पे क्लिक किया, कितने लोगों का मतलब एक क्लिक के कितने पैसे मुझे देने पड़े, कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, कितने क्लिक्स आए। ये सारा डेटा जो है मुझे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पता चल जाता है। वहीं पे अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूँ तो उसके अंदर मुझे नहीं पता कि मैंने अगर अखबार में ऐड चलाया तो कितने लोगों ने देखा,
कितने लोगों के पास मेरी एड्स गई, कितने लोग वहाँ से मेरे दुकान पे आए या कहाँ पे गए, तो वो सारा कुछ नहीं ट्रैक हो पाता। वहीं अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करो तो हम लोग एक वेबसाइट्स बना कर के वहाँ पे सारे ट्रैफ़िक को ड्राइव करते हैं और हर एक ट्रैफ़िक को ट्रैक कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का एक और सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये एकदम रियल टाइम डेटा आपको दे सकता है और इसको ट्रैक भी आसानी से किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स दिखाया, ये पर्टिकुलर डेट से होगा, मान लीजिए ये मेरा किसी टाइम पे कैंपेन चल रहा था 2024 में, ये 2025 में चल रहा था। ऐसे कुछ कैंपेन्स हैं जो आजकल भी चलते हैं। मतलब मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि चल नहीं रहे होंगे, ठीक है? अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं दिखा देता हूँ, चलो आपको। डिजिटल मार्केटिंग के ये मेरा मैनेजर अकाउंट है, जिसके अंदर आज में हमने आज 28 तारीख है, ₹5000 स्पेंड किया है। एक क्लिक के पैसे ₹19, एक कन्वर्जन के मतलब एक लीड जो हमारा गोल है, हमारा गोल क्या है कि हमारे वेबसाइट्स पे जाकर के कोई इंक्वायरी सबमिट करे, इंक्वायरी सबमिट करने के बाद थैंक यू पेज ओपन हो जाएगी, थैंक यू फॉर सबमिटिंग इंक्वायरी। तो कितने लोग जो है वो हमारे थैंक यू पेज तक गए, तो वो 33 लोग हैं और कितना पैसा हमने स्पेंड किया ₹5000 स्पेंड किया, ठीक है? इतने 281 लोग में से कुछ कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का, एक इकोसिस्टम होता है, उस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आपको सारा कुछ हिसाब-किताब क्लियर नज़र आएगा। तो वो भी हम इस टॉपिक में भी क्लियर करेंगे आगे चल के। सो अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इस कैंपेन को अभी के अभी पॉज़ कर दूँगा और फिर मेरे वेबसाइट्स के ऊपर कोई भी ट्रैफ़िक नहीं आएगा। मान लीजिए मुझे अभी दुकान बंद करके कहीं और जाना है या फिर मैं अभी सर्विसिंग नहीं दे रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को अभी तुरंत बंद कर दूँगा और मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वहीं अगर ऑफ़लाइन आपने ऐड चला दिया तो फिर आपके पास ऑप्शंस नहीं है कि आप उसको बंद करके दुकान को बंद करके कहीं और चले जाओ। कस्टमर आएगा तो उसको दुकान बंद मिलेगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वहीं पे अगर आपने मार्केटिंग में एड्स आकर के अपने एड्स को पॉज़ कर दिया तो फिर लोगों को एड्स ही नहीं दिखेगी, तो वो जिनकी दिखेगी उनके पास जाएँगे फिर, है ना? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का। अब आपने देखा कि इसको कितना आसानी से हम लोग जो है रियल टाइम डेटा के साथ ट्रैक कर सकते हैं। ये आज का डेटा है। इसी तरीके से कल का भी डेटा अगर आप देखोगे, तो ये इतना डेटा है। इसी तरीके से मैंने अगर ऑल टाइम डेटा की बात करी जाए कि मैंने कितना इसके ऊपर मार्केटिंग के अंदर स्पेंड किया है, तो 21 से डेटा ले लेते हैं हम लोग एक बार। सो यहाँ पे देखो 48 मिलियन करके मतलब 48 लाख के आस-पास हमने इसके अंदर स्पेंड किया है। ये एक एमसीसी अकाउंट है मेरा, इस तरीके के और भी 2-3 अकाउंट्स हैं। हम लोग इस तरीके के मैनेजर अकाउंट होते हैं, मतलब मेरे एड्स नहीं चल रही है, क्लाइंट्स के एड्स हैं जो मैं मैनेज करता हूँ। सो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग का होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का जो इकोसिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो।